हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का जो आपका चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस उसको। तो ये देखिए, ये जो हम लोग जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये केवी की बुक है। केवी में जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, शॉर्ट नोट्स टाइप के मिलते हैं, तो उसकी हेल्प से हम बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से नोट्स फॉर्म में इसमें बताया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं इजीली। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? लाइफ हमारी ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब किस तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग लिविंग बींग्स हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन के कार्य करते हैं। जैसे ग्रोथ, हम लोग की हाइट बढ़ती है बचपन से लेकर के। एक्सक्रीशन, हम लोग अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन, हम लोग सांस लेते हैं। सर्कुलेशन, ये सब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में। सर्कुलेशन मतलब जैसे कि हमारा जो हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है ना, फिर प्योर होता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, तो ये सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। तो देखिए क्या है life process. All the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes. तो life process क्या होते हैं? जैसे सांस लेना, खाने का डाइजेस्ट होना, है ना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं सब मिल करके हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए काम करते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से मतलब ज़िंदा रह सके और हमारी बॉडी मेंटेन हो करके चल सके। इन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए टेबल में हमें बता रखा है लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब ये सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूट्रिशन ही नहीं होगा, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं होगी, तो हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे खाना पचेगा, कैसे हम सांस ले पाएंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड, पूरा प्रोसेस जिससे इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रोवाइड करता है, खाना लेता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में कैसे होता है? देखिए, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं का मतलब है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब उन्हें अपना खाना खुद नहीं बनाना आता। या तो अपने खाने के लिए वो एनिमल्स पे या फिर दूसरे मतलब एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपना खाना एनिमल्स को नहीं बनाना आता। अब आगे आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किस तरीके से हम लोग खाना लेते हैं। तो एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मतलब खुद नहीं बना पाते। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉप होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है अपना खाना खुद बनाना चीज़ों की हेल्प से। और एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना कहीं बाहर से लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। जब प्लांट्स अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और ऐसा कौन कर पाता है फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक। तो इसमें क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो पेड़ों से खाना खुद लेंगे या फिर दूसरे जानवरों को खाएंगे। एग्जाम्पल एनिमल हो गया, फंगी हो गया। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हमने देख लिया था। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है। तो ऑटोट्रॉप्स
सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये लोग CO2, वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल करके ये क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल करके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू कन्वर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं ऑटोट्रॉप से ना, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में से लेते हैं और वाटर ले लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इस प्रोसेस को ये लोग कब कर पाते हैं, जब इनकी लीव्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, तो ही तो ये सनलाइट की हेल्प से सब कुछ कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ें एग्जाम में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मगर ये इक्वेशन आपने शायद पहली बार देखी होगी, है ना। ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें क्या है कि किस तरीके से खाना बनता है, ये है इसका प्लांट का खाना, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये तो रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है और ये पानी भी बाहर छोड़ देता है प्लांट। अब तभी तो हमें प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के, जब इन पे सनलाइट पड़ती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, बचपन से भी देखते आ रहे हैं कि प्लांट की लीफ में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है और सारा का सारा प्रोसेस चल पाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बन पाते हैं और ये जो वाटर है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं। तो अब रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हमने देख लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है प्लांट में ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा की हेल्प से, ऐसे करके ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट में एंटर करती है और ऑक्सीजन यहीं से, कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर करती है और ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। देखिए बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बच जाता है, उस बचे हुए प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जो है रूट से लेता है और प्लांट में पहुंचते हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो देखिए लीफ होती है ना, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि जो लीफ है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट में ही हमें क्लोरोफिल देखने के लिए मिलती है। ठीक हो गया। तो अब मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बार बार रिपीटेशन है, अच्छे से आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी ऑब्वियसली सनलाइट है, तो जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ये ब्रेक कर देता है किसको, वाटर को, क्योंकि वाटर क्या था, H2O था, तो हाइड्रोजन 6H2 या फिर 2H2O था, तो H2 और O2 में इसको ब्रेक कर देती है सनलाइट। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली थी ना वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं C6H12O6 की फॉर्म में। अब जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीफ पे ना, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के, स्टोमेटा के फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का एक काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर लेता है, ऑक्सीजन अंदर से बाहर पहुंचाता है। और क्या करता है ये, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेशन ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जैसे कि क्या होता है ना, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक तरीके से इवेपोरेशन, पानी का उड़ना। जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है ना,
इवेपोरेशन नॉर्मल, हम लोग कहते हैं ना भाप बन के उड़ जाना पानी का, तो जब पानी भाप बन के उड़ता है प्लांट्स में उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बाकी सारे सर्फेसिस के लिए जब पानी भाप बन के उड़ता है तो इवेपोरेशन, बट प्लांट्स में जब पानी उड़ता है उनके सर्फेस से तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी लीफ है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटल पोर मतलब स्टोमेटा खुला हुआ है, और गार्ड सेल मतलब स्टोमेटा को फटने से या ब्रेक होने से बचाते हैं। अब देखिए इसमें आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे 3 टाइप्स के मेनली आते हैं। यहाँ पर एक ये होलोजोइक, एक ये सेफ्रोफाइटिक और एक आता है पैरासाइटिक। तो होलोजोइक में क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल्स क्या करते हैं, हम लोग रोटी चावल दाल सब कुछ खाते हैं, हम लोग वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जा करके वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गए, सब होलोजोइक मोड ऑफ जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। सेफ्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, एग्जांपल फंगी। फंगस जो होती है आपने देखा सड़ती है ना जब कोई चीज़, तो उस पर फंगस लग जाती है। तो ये सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं ना, ये मरी हुई चीज़ों पर या फिर मरी हुई नहीं, सेफ्रोट्रोफ्स जो होते हैं जो चीज़ें सड़ रही होती है ना उन पर फीड करते हैं। तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, सड़ती हुई चीज़ों से। तो जो सड़ती हुई चीज़ों से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनको हम लोग सेफ्रोट्रोफ बोलते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, इसके सेफ्रोट्रोफ का एग्जाम्पल है फंगी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट ना किसी ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उसमें से उसके अंदर रह करके या फिर उसके बाहर रह करके अपना न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर चीज़ में से ले रहे होते हैं। मतलब खुद नहीं बना रहे होते हैं, चूस रहे होते हैं, जैसे खून चूस रहे होते हैं। जैसे टिक्स होती है ना, टिक्स मतलब जुएं इंसान के सर पे रहती हैं और खून चूसती है ना, जानवरों में भी रहती हैं जुएं, खून चूसती है उनका। तो ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और इसका एक और एग्जाम्पल है कस्कुटा प्लांट। कस्कुटा जो प्लांट है आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इसमें तब भी आया था। कस्कुटा अमरबेल कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये भी क्या करता है, दूसरे प्लांट पे रहता है और उसमें से न्यूट्रिशन लेता है। तो जो दूसरी जगह पर रह करके किसी दूसरे एनिमल बीइंग पर रह करके उसमें से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हो गए। अब आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। अब ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो देखिए यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। मतलब जो अमीबा होता है ना कहीं से भी ले लेता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है कहीं से भी ले लेता है, और पैरामीशियम भी ऐसा करके होता है, ये भी कहीं से भी ले लेता है अपना खाना। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के आपको एग्जांपल याद रखने हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमें हमारे चैप्टर में बताया गया है। तो अमीबा कैसे लेता है, देखिए क्या है, अमीबा है ये जो है टेढ़ा मेढ़ा सा, ये अमीबा है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब इसको खाना दिख गया भाई, ये देखिए इसको खाना दिख गया। अब ये क्या करेगा ना, ये स्यूडोपोडिया करेगा। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स एक्सटेंशन, फॉल्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन। देखिए फिंगर जैसी एक्सटेंशन है ना, इसको खाना दिखा तो ये एकदम से अपना मुंह ऐसे करके फैला लेगा और फैलाता जाएगा इसको ऐसे करके। एकदम से पहले बाहर था, फिर अपना मुंह फैलाया, इसके अंदर आ गया और अंदर आएगा और फिर ये अपना पूरी तरीके से खाना इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल जनरेट कर लेता है, फूड वैक्यूल जनरेट करेगा, उसके अंदर खाना चला जाएगा और खाना ये आराम से खा लेगा। तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। स्यूडोपोडिया कर रहा है, फूड वैक्यूल बन रहा है, देखिए फूड वैक्यूल पूरा अंदर चला गया, ये रहा इसका खाना और ये आराम से इसको खा रहा है। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को बताया गया अमीबा कैसे काम करता है। तो सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिंगर जैसी प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से ये मतलब इसकी असली नहीं होती है, अपना बनाता है फिर चेंज कर लेता है। तो सीडोपोडिया ये करता है एक्सटेंशन ऑफ इसकी सेल मेम्ब्रेन को, अपना खाना कैप्चर कर लेता है, फिर अपना फूड टेकन कर लिया, इसने अंदर ले लिया। अब फूड वैक्यूल जो है उसकी इसने अपना खाना ले लिया अंदर और फिर फूड वैक्यूल में चला गया और फूड वैक्यूल में जाकर के अभी आराम से खाना खा रहा है। अब फिर उसके बाद जब चला गया तो डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल में खाना अपना पचे जा रहा है, आराम से पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेज इन साइटोप्लाज्म। अब इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, जो सिंपल सब्सटेंस है उसका डिफ्यूजन उसमें हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इट इज़ थ्रोन आउट, तो जो खाना ही पचा नहीं पाता ये ऐसे ऐसे करके बाहर जाता है और उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है।
और डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, है ना, ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें सिंपल सब्सटेंसेस डिफ्यूज होते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस है इसका खाने का, है ना। ये चलिए ग्रीन पेन ले लेते हैं अब हम। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल में कहाँ पर खाना डाइजेस्ट करता है अपना, ये फूड वैक्यूल में अपना खाना डाइजेस्ट कर लेता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है अमीबा का। सूडोपोडिया की हेल्प से अपने खाने को पकड़ लेता है, फिर खाना ले लेता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में इसका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ होता है डाइजेस्ट, फूड वैक्यूल में होता है। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब पैरामीशियम का देख लेते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पैरामीशियम में ना सिलिया जैसी ऐसे ऐसे करके सिलिया प्रेजेंट होती है जो कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे होती है। उसकी हेल्प से ये खाना अंदर लेता है और एक स्पेसिफिक स्पॉट, जैसे कि जो अमीबा था ना उसका कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, कहीं भी ले लेता था, बट पैरामीशियम का स्पेसिफिक स्पॉट होता है, खाना लेता है फिर उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल देता है। पैरामीशियम के बारे में इतना ही बताया गया है हमें। अब देखिए जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पार्ट को तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम लोग एक वीडियो अलग से डाइजेशन का बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, चारों के अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक वीडियो में अच्छे से समझाया जा सके एक पर्टिकुलर प्रोसेस। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। और हाँ देखिए आपको जो एनसीईआरटी के ना ये पूरे नोट्स फॉर्म में है, जो कुछ एनसीईआरटी में है वो सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। तो ये जो बुक है ना ये आप लोग केवी के नोट्स की फॉर्म में बनाई गई है, आप लोग नेट से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।